दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहाँ पिछले 73 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है एवं 67 दिन से अनशन पर बैठे शमशेर खान गांधी। आज हम इनसे बात करते हैं कि सेवा नियम जो बना है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो गवर्नमेंट ने जो पास किया है केंद्र सरकार से। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने सेवा नियम की जो बजट घोषणा, अपनी चुनावी घोषणा थी, उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं किया था। राज्य सरकार ने घोषणा की थी नियमितीकरण की, नियमित किया जाएगा। तो सेवा नियम में और नियमितीकरण में बहुत अंतर है, पहली बात। दूसरी बात, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि सेवा नियम के प्रपोजल्स हैं वो कैबिनेट में दे दिए गए हैं और कैबिनेट ने इनको आगे के लिए प्रस्तावित कर दिया है। अब इन पे मंथन होगा, चिंतन होगा, यानी काफ़ी समय लगेगा, जबकि बजट नज़दीक है और बजट में सरकार क्या घोषणा करेगी जब तक उसके पास सेवा नियम बने हुए तैयार नहीं हैं, और अगर बन गए हैं तो हमें दिखाई जाए, हम उनको देखें। ठीक है, हम आपसे ये वादा कर सकते हैं कि हम इनको आउट नहीं करेंगे, लेकिन हम सेटिस्फाइड तो हों कि जो सेवा नियम बनाए गए हैं वो हमारे लोगों के लिए मुफीद हैं कि नहीं हैं। फ़ायदेमंद अगर नहीं है और आपने सेवा नियम बना दिए तो फिर आंदोलन होगा। इसलिए इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, और जब तक समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। देखिए, सेवा नियम में सूत्रों के अनुसार हमें पता चला था कि 23,700 कुछ रुपए की आप मांग कर रहे थे कि इतने रुपए हो जाए तो भी हम अनशन को अलग तरीके से या फिर हटा सकते हैं, इस तरीके से। देखिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक को जो प्राथमिक रूप से मिलता है वो 23,700 रुपये है, जो 2 साल तक के लिए मिलता है। हमने सरकार को टेक्निकल और फाइनेंशियल और विधिक रूप से जो बातें हो सकती हैं वो हमने बताई हैं। सरकार ये नहीं कह सकती कि कैसे करें। हमने हर चीज़ को विधिक रूप से, जो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, उसको बता दिया है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। फाइनेंशियल बता दिया 197 करोड़ रुपये लगेंगे, और टेक्निकल में बता दिया कि आप इन पदों पर इनको समायोजित कर सकते हैं। देखिए, आपको जो मेडिकल की जो सुविधा है, इसके अलावा जो सैलरी है, वो सब कुछ बढ़ाने को अगर सरकार कर दे तो इसके बाद में आपका सरकार की और क्या रवैया रहेगा आपका। देखिए, अकेली मेडिकल सुविधा नहीं है ना। एक व्यक्ति की इन सर्विस से अगर डेथ हो जाती है तो जिस प्रकार से राजकीय कार्मिकों के जो उत्तराधिकारी हैं उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वापस राजकीय सेवा मिलती है, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इनको चिकित्सा में भरण पोषण जो है, पुनर्भरण जिसको बोलते हैं, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पीएल की जो भुगतान है वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। पीएल इनको दे हैं कि नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको डाउट को क्लियर करना ज़रूरी है। 60 साल तक भी बताया गया है, साथ में पीएफ वगैरह, मेडिकल, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है, हम दूसरी बात ये करते हैं कि सेवा नियम तो बन गया, इसके अलावा जैसे कि आपकी एक नेता, किसी नेता से आपकी बात चल रही थी, वह कौन है सर? लेकिन नेता का नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि वो अच्छे कद्दावर नेता हैं और हमसे वायदा भी। नाम क्यों बताना नहीं चाह रहे आप? कुछ ऐसी बातें होती हैं आंदोलन में जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने हमसे वायदा ये किया है कि हम आपका काम करवाएंगे। स्थानीय ही हैं, यहाँ के राजस्थान के। समाज के नेताओं का योगदान अब तक क्या रहा? आप सुनने किसी प्रकार कैसे बता रहे हो आप? सुनने इस प्रकार से बता रहा हूँ क्योंकि कई नेता यहाँ पर मौजूद भी हुए थे, आए भी थे, तो उन्होंने कोई आश्वासन भी दिया होगा, तो आप सुनने तो बता नहीं सकते ना इसको आप। आदरणीय दानिश अबरार साहब यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं 48 घंटे में आपको ये बता दूंगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ है। अभी शायद उनको 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक वो ये हमसे उन्होंने ये बात नहीं की है क्या उनकी फ़ाइल है, वो कहाँ है और क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, उन इसको क्या मानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय रफ़ीक खान साहब यहाँ आए थे। वो एक सामान्य व्यक्ति आता है, बातें करता है, वो करके यहाँ से चले गए। तीसरा है, अन्य कोई विधायक, हमें नहीं लगता कि उसने मजबूत पैरवी की है।
पूर्व विधायक चुरू हाजी मकबूल मंडेलिया जी ने ज़रूर सीएम साहब से इस मामले में बात की थी और उन्होंने जो हमने टेक्निकल बातें बताई और फाइनेंशियल बातें बताई वो उन्होंने खुल के की थी। वाजिब अली ने भी कुछ कहा था, तो उसको सुनने तो बता नहीं सकते ना सर। वाजिब अली साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पहली बात तो, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर इनका काम नहीं होता है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये कहना ही बड़ी बात है, इस्तीफ़ा दिया नहीं जाता, ये कहना बड़ी बात है। और उन्होंने बार बार हमारा समर्थन भी किया है। तो लेकिन सुनने कैसे बता रहे हो आप? लेकिन सरकार के स्तर पर उनको जो बात करनी चाहिए थी, जो सरकार से बात करनी चाहिए थी, वो बात शायद वो नहीं कर पाए, इतना है। दूसरा अमीन कागजी साहब हैं, हमने उनके घर के आगे ताली बजाई थी और जब वो एक बार हमारे साथ एक मीटिंग में थे, बैठक में थे, तो हमारी बातें सुन के उनके भी आंसू आए थे। वो एक भावनात्मक बातें हैं। मुख्य सचिव साहब के साथ हम बैठे थे, रफ़ीक खान जी और मैंने आपका जो वीडियो जो वायरल हुआ था वो देखा था मैंने। नहीं, अंदर हमारी मीटिंग थी, उसमें जब हमारे साथियों को कुछ बातों पे रुआंसा आ गए थे वो, तो अमीन कागजी साहब के भी आंसू आ गए थे। लेकिन वो भावनात्मक बातें थी। धरती पे जो हकीकत में ज़मीन पे जो होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। ये इस बात का हमें मलाल भी है और दुख भी और तकलीफ़ भी है कि एक व्यक्ति विधायक बनने के बाद अगर बात नहीं कर पाता है तो फिर नहीं लगता मुझे कि उन्होंने कुछ किया है। एक समाज के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उन्होंने भी कहा था कि मैं 12 तारीख को तेरे पास आऊँगा, जब मीटिंग में आऊँगा। वो नहीं आए। उन्होंने फ़ोन भी किया कि मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। फिर 3 दिन निकल गए तो फिर उनका फ़ोन आया कि उन्होंने अपनी पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे कि मैं अगले हफ्ते तक जयपुर आऊँगा, नहीं आई। इसके साथ ही उनका जो समर्थन मिलना चाहिए था वो लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं वो उनके स्तर की बात है, ऊपर लेवल की बातें हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो तो नहीं हुआ ना। दूसरी बात, सचिन पायलट साहब को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। उनको जिस प्रकार से वहाँ के टोंक के लोगों ने समर्थन दिया और टोंक के लोगों ने ही उन पे जो दबाव डाला तो उन्हें बहुत दिनों बाद पत्र लिखा, जबकि उनको शुरुआत में पत्र लिखना चाहिए था। कुछ विधायक ऐसे हैं जो मदद कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी मदद को इतना सुनने बता रहे हो आप? हाँ, मैं माइनॉरिटी के विधायकों की तो सुनने बता रहा हूँ। इसके साथ जो अन्य विधायक भी हैं, मदन जी प्रजापति हैं बाड़मेर से, हेमा राम जी हैं, सोलंकी साहब हैं, कटकड़ साहब हैं, पद्मा राम जी हैं, बहुत सारे विधायकों ने बात की है। लेकिन सरकार से 148 विधायक लिखने के बाद, मंत्री लिखने के बाद जो एक पुख्ता रवैया आना चाहिए वो नहीं आया, इसलिए मैं उनको सुननी मानता हूँ। नाज़मीन और उनके साथ में 4 अन्य भी का भी देहांत हो गया था। इसके बाद में आपने एक मांग रखी थी कि 1 करोड़ रुपए इस तरीके की, लेकिन सरकार का अभी तक कोई आश्वासन जैसा या कुछ भी अभी तक दिखने को नहीं मिला है, उनको अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? नाज़मीन ही नहीं, हमारे शिक्षाकर्मी राजीव गांधी पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचर, जिनमें 4 अन्य तकरीबन 11 लोग हैं जो कोरोना काल में चले गए काम करते हैं और प्रत्येक कार्मिक को 50 लाख रुपए मिलते हैं। किसी भी कार्मिक को नहीं दिए गए, पहली बात। दूसरी बात, जब राजकीय सेवा में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको एक भरण पोषण के रूप में उसके परिवार को सरकार के द्वारा सांत्वना राशि दी जाती है। किसी पैरा टीचर को, शिक्षाकर्मी को या मदरसा पैरा टीचर को नहीं दी गई है, जो कि बहुत ही गलत है। और मैंने चारों के लिए आदरणीय सीएम साहब को पत्र लिखा है। अब पत्र का जवाब तो अभी तक नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो इसके लिए भी हम आवाज़ पुरजोर उठाएंगे। आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं अभी? जब राजस्थान सरकार है वो न्यायोचित कार्रवाई अगर नहीं करेगी तो हम दिल्ली जाकर के अपनी कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है उसको लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। तो हम हेडक्वार्टर जाएंगे। जब बाप नहीं सुनता है,
भाई नहीं सुनता है तो बाप को कहते हैं, बाप नहीं सुनता तो दादा को कहते हैं। तो हम भी जाएंगे, ऊपर जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। देखिए, आपसे मेरी जब 1 साल पहले जब मुलाकात हुई थी, अपनी जब राजनीतिक विचारों पे जब चर्चा हुई थी, उस टाइम पे आपने ऐसा कहा था कि 500 के स्टाम्प पर मैं गांव जाकर लिखूंगा और कहूँगा कि मैं राजनीति नहीं करूँगा। तो इसमें अब तक कितनी सच्चाई है और ऐसा आपने किया अभी तक? बिल्कुल मैंने अपना वादा पूरा किया और जिस स्तर पे मुझे जो करना था वो मैंने किया है। बिल्कुल अपना वादा पूरा किया है। आपसे जो वादा मैंने किया था, आपसे ही नहीं, अन्य जो बहुत सारे पत्रकार, वादे को हम मान कैसे सकते हैं? समय आने पे दिखा भी दिया जाएगा, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने बिल्कुल लिखा है और पूरा के पूरे विवरण लिखा है। जब समय आएगा तो आपको प्रेस में रिलीज़ भी दिया अगर जाएगा। मान लीजिए आप इस जो आपका जो मिशन है, इस मिशन में आप कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद में आपका जो सरकार की तरफ आपका क्या रवैया रहेगा, या फिर अलग और कोई भी आंदोलन करोगे? देखिए, किसी राजनीतिक दल से हम संगठन साँठ-गाँठ नहीं रखेंगे, न कोई पार्टी से हम अपनी कोई जोड़ाव रखेंगे। इतना ज़रूर है कि अगर किसी दबे कुचले अन्याय होने वाले व्यक्ति के साथ हमें खड़ा होना पड़ा तो ज़रूर खड़े होंगे। अन्याय जहाँ भी होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। इसमें इतना ज़रूर है कि इसमें जाति, धर्म, भाषा ये नहीं देखी जाएगी। जिसके साथ अन्याय होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। यही यहाँ मामला है। यहाँ न मैं पैरा टीचर हूँ, न मैं राजीव गांधी पैरा टीचर हूँ, न मैं मदरसा पैरा टीचर हूँ, न मैं शिक्षा कर्मी हूँ। मैं सिर्फ एक यहाँ पर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति हूँ और जहाँ इस प्रकार की और कहीं भी कोई स्थिति होगी मैं वहाँ खड़ा मिलूँगा।